प्रिय छात्र छात्राओं, बीएससी पार्ट तृतीय वर्ष की तृतीय प्रश्न पत्र भौतिक शास्त्र विषय में हमने कल भेद प्रवर्धक का अध्ययन किया और मैंने आपको बताया कि किस प्रकार ऐसा प्रवर्धक जो दो निवेशी संकेतों के अंतर अथवा उनके माध्यमान का प्रवर्धन करता है। भेद प्रवर्धक के सिद्धांत पर आधारित या भेद एक विशेष प्रकार के भेद प्रवर्धक का आज हम अध्ययन करेंगे और आने वाले कई दिनों तक हम उस भेद प्रवर्धक के बारे में पढ़ते रहेंगे। ये अति महत्वपूर्ण प्रवर्धकों में से एक है जिसका नाम है संक्रियात्मक प्रवर्धक, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। न केवल ये आपके सैद्धांतिक पढ़ाई का एक महत्वपूर्ण भाग है, बल्कि आप देखेंगे कि आपकी तृतीय वर्ष की प्रयोगशाला में भी आप इससे संबंधित दो या दो से ज़्यादा प्रयोग सीखेंगे, जिसके बारे में मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा। जैसा कि नाम से विदित है, संक्रियात्मक प्रवर्धक यानी ऐसा प्रवर्धक जो संक्रियाएं करें, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस या गणितीय संक्रियाओं में जो हिस्सेदारी करे उसको हम संक्रियात्मक प्रवर्धक कहते हैं। तो इसकी जो परिभाषा वो क्या है? यह एक विशेष प्रकार का भेद प्रवर्धक होता है। तो आपको एक तो ये याद रखना है कि संक्रियात्मक प्रवर्धक एक भेद प्रवर्धक है जिसका उपयोग गणितीय संक्रियाओं की जैसे योग, समाकलन, अवकलन इत्यादि में किया जाता है। इसी कारण इसको संक्रियात्मक प्रवर्धक कहते हैं। मैंने आपको ऋणात्मक पुनर्निवेशन के पश्चात किसी भी प्रवर्धक की लब्धि क्या होती है, A/1 + A बीटा बताई थी पिछले चैप्टर में। यहाँ बीटा को नेगेटिव मानते हो जो कि फीडबैक कोफिशिएंट है। मैंने फॉर्मूला लिखा है A फीडबैक बराबर A/1 + A बीटा। प्रिय विद्यार्थियों, अगर A बहुत बड़ा है तो एक को नगण्य मानने पर ये हो जाएगा A/A बीटा, तो AF बराबर 1 बीटा। तो आप ये भी कह सकते हो कि सर संक्रियात्मक प्रवर्धक एक ऐसा प्रवर्धक है जिसकी वोल्टता लब्धि फीडबैक रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, 1 बीटा बराबर AF। ये बात मैंने यहाँ लिखी है कि केवल पुनर्निवेश अनुपात पर ही निर्भर करती है। किसी भी आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ओपैम्प का मतलब इसको शॉर्ट में बोलेंगे ओपैम्प और फुल फॉर्म हो जाएगी ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो आदर्श ओपैम्प के जो गुण हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण है। जैसे पहला, इसकी वोल्टता लब्धि अनंत होती है। तो ये आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात है और इसका मतलब ये हो जाएगा कि बीटा बराबर 0 है। वैसे आपको मैं अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि आदर्श जब अनंत वोल्टता लब्धि होती है तो वो ऑसिलेटर की तरह भी बिहेव करता है। तो वोल्टता लब्धि अनंत होती है, बैंड विस्तार अनंत होता है। इसका मतलब आप किसी भी आवृत्ति परास में संकेत लगा करके उसका प्रवर्धन ऑपरेशनल एम्पलीफायर की सहायता से कर सकते हैं। बैंड विस्तार अनंत होने का क्या तात्पर्य है कि आप किसी भी आवृत्ति परास में कोई भी आवृत्ति का सिग्नल लगाइए, संकेत लगाइए, बिना किसी डिस्टॉर्शन के, बिना उसमें परिवर्तन किए, तब्दीली किए, संकेत वोल्टता की शेप में कोई तब्दीली किए बगैर आउटपुट हमें प्राप्त होगा। इसको हम कहते हैं कि बैंड विस्तार अनंत होता है। इसके अलावा इसकी निवेशी प्रतिबाधा अनंत होती है। सामान्यतः आप देखते हो कि ट्रांजिस्टर के जितने भी एम्पलीफायर, मैंने आपको कॉमन एमीटर पढ़ाया, कॉमन बेस पढ़ाया, तो उसमें आपने देखा होगा कि निवेशी प्रतिबाधा उसकी कम होती है, क्योंकि कलेक्टर बेस एमीटर बेस जंक्शन होती है इनपुट जंक्शन, और एमीटर बेस जंक्शन किसी भी ट्रांजिस्टर में हमेशा फॉरवर्ड बायस करी जाती है, तो उसका प्रतिरोध कम होता है। उसके उलट इसकी निवेशी प्रतिबाधा अनंत होती है, इसलिए इसका बफर के रूप में उपयोग भी होता है। इसकी निर्गम प्रतिबाधा 0 होती है, यानी आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट इम्पीडेंस हमेशा 0 होगी, और ये बिल्कुल उसके उल्टा है। जैसे कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में मैंने कहा था भाई बाहर आउटपुट रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है।
प्रिय छात्र छात्राओं, दोनों निवेशी तुल्य होने पर निर्गम वोल्टता शून्य होती है। ये हमने भेद प्रवर्धक में भी पढ़ा था। ताप तथा वोल्टता परिवर्तन से इसके अभिलाक्षणिक गुण नहीं बदलते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि ये ऑलमोस्ट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एम्पलीफायर है। अब इसका जो प्रतीक चिन्ह है, आप जब भी लेबोरेटरी में जाएंगे, कभी इसका एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि जहाँ कहीं भी त्रिभुज का निशान आपको मिल जाए बोर्ड के ऊपर, तो समझ लीजिए वहाँ पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा हुआ है अंदर। तो ऑप एम्प का परिपथ प्रतीक निम्न होता है। एक त्रिभुज के अंदर ये दो इनपुट क्रमशः 1 और 2, एक पे नेगेटिव लिखा है, एक पे पॉजिटिव है। नेगेटिव का मतलब होता है प्रतिलोमी, पॉजिटिव का मतलब होता है अप्रतिलोमी। इसका मतलब क्या है? अगर आप इस टर्मिनल पर कोई भी संकेत लगाते हैं तो वो निर्गम में 180 डिग्री के कलांतर पर मिलेगा, यानी इन्वर्ट होकर के मिलेगा। पॉजिटिव पल्स विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। जबकि यदि आप पॉजिटिव टर्मिनल पर कोई संकेत लगाते हो तो वो एज सच प्राप्त होगी, यानी उसके अंदर कोई कलांतर उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए 2 नंबर की जो जिसमें पॉजिटिव लिखा वो अप्रतिलोमी टर्मिनल है और जिसमें नेगेटिव मार्क होता है वो प्रतिलोमी है। आउटपुट हमें यहाँ प्राप्त होता है और इसमें जो आउटपुट मिलता है वो इन दोनों वोल्टताओं के अगर मान लो मैं इस पर V1 संकेत लगाता हूँ, इस पर V2 संकेत लगाता हूँ, तो जो आउटपुट मिलेगा वो A × V2 - V1 के तुल्य होगा। अब जब वास्तव में क्या होता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो आपको हम जब बाज़ार से ख़रीद करके लाते हैं तो इंटीग्रेटेड चिप यानी IC मिलती है और उस IC में 8 पिन होती है। हर एक पिन का एक खास मतलब होता है, वो आप देखिए यहाँ पे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर IC में 8 पिन होती हैं। इनमें से टर्मिनल पिन 2 को प्रतिलोमी निवेश टर्मिनल कहते हैं और टर्मिनल पिन 3 अप्रतिलोमी निवेश टर्मिनल होता है। पिन 4 तथा 7 का शक्ति प्रदाय जोड़ते हैं, फिर 6 पर निर्गम प्राप्त होता है। पिन 1 तथा 8 का हम उपयोग सामान्यतः नहीं करते, इसलिए केवल 8 में से 6 पिन हमेशा काम आती हैं।